नमस्कार। आज हम 5वीं बोर्ड परीक्षा के लिए एक मॉडल पेपर देखेंगे हिंदी का, जो आपके होने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो यह पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। तो चलते हैं पेपर की तरफ। वस्तुनिष्ठ पर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। बालक का स्वप्न पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। किसको बताई? तो द किसी को नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा द हो जाएगा, किसी को नहीं। राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखा के शब्द का अर्थ है पराजित करना। हराना मतलब पराजित करना। भारतीय स्त्रियों के गुण हैं लज्जा, विनम्रता, ममता। तो तीनों हैं, तो इसका द सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैसलमेर को नगरी कहते हैं हवेलियों की। पन्ना राय के पुत्र का नाम था चंदन है। मेहनत की कमाई पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह उसकी कमाई की थी। उसे कमाने के लिए उसे कठोर परिश्रम किया था। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। शरीर की सफाई कर रखें तथा स्वच्छ वस्त्र पहने। ठीक है, शुद्ध, ताज़ा व पौष्टिक भोजन करें। प्रतिदिन व्यायाम करें। इस प्रकार स्वस्थ 3 सुझाव हैं। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण लिखिए। कबड्डी के खेल से हमारे अंदर निम्नलिखित गुण विकसित होते हैं। ठीक है, नेतृत्व करने की क्षमता, परस्पर सहयोग की भावना, सामाजिकता का विकास। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोनों भाई घर गए और अपने घर से भोजन बनवा कर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। इस प्रकार आपको ये पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए? तो ये आपको यहाँ से ढूंढ कर देना है। ये दे रखा है। भोजन बनवा कर ले आए। तो दोनों भाई अपने घर से भोजन लेकर आए। महात्मा जी ने भोजन के कितने भाग किए? तो ये भी आंसर आपको यहाँ से देना है। महात्मा जी ने भोजन के 3 भाग किए ये। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का क्या उद्देश्य था? तो महात्मा जी की समस्त कार्यवाही का उद्देश्य था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। इस प्रकार आपको यहाँ से ढूंढ कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट है भोजन के बाद दोनों भाई के व्यवहार में क्या बदलाव हुआ? दोनों भाई काफ़ी शांत हो गए थे। ठीक है, इस प्रकार आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ये है आपका पढ़कर समझना और लिखना। पद्य। हम भारत के पट के आधार पर सबसे बढ़कर देश हैं। वो क्या है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट है 11वां। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह धरती जो है अपनी हमें जान से प्यारी है। माँ से प्यारी होगा मेरे हिसाब से। माँ सही है, ये आपका लिख रखा है। माँ सही है। बोलो खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। तो यहाँ आपको मेहनत लिखना है। ठीक है, माँ का दूध पिया जो है उसी की खाई है। क्या? सौगंध। ये आपको सौगंध लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्द से मिलाइए। ठीक है, तो हुलसना का हो जाएगा प्रसन्न होना। ठीक है, गाथा का हो जाएगा कहानी। खुशबू का हो जाएगा सुगंध। ठीक है, वीर का हो जाएगा बहादुर। वीर का बहादुर। और मल्हार का हो जाएगा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। ठीक है, ये है आपके मल्हार। और रसधार का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रसधार का मतलब रस की धार। तो ये आपको यहाँ से मिलाना है। इस प्रकार आपको मिलान करना है। नेक्स्ट है सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? अपने विचार लिखिए। सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय परमात्मा अथवा दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। आकाश का परिवाची है गगन।
इसका सही आंसर हो जाएगा गगन। निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, 4 चांद लगाना, मुंह में पानी आना, फूल लेना समाना, इस प्रकार आपको तैयार करना है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो 4 चांद वाक्य में प्रयोग। 26 जनवरी को आर्यन ने देशभक्ति गीत गाकर आयोजन में 4 चांद लगा दिए, इस प्रकार आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, मुंह में पानी आना, हलवाई को गरम गरम जलेबी बनाते देखकर सृष्टि के मुंह में पानी आ गया। फूल लेना समाना, वाक्य में प्रयोग। गुप्ता जी बेटे की नौकरी का समाचार सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग में वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुंदर, ठीक है, हमने सुबह का सुंदर दृश्य देखा। सच्चा, सच्चा मित्र वरदान के समान है। गहरा, बगीचे में गहरा कुआं था। ठीक है, इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। ठीक है, तो रात का हो जाएगा दिन, कठोर का कोमल, सच का झूठ। निम्नलिखित शब्दों के लिए लिंग बदलकर नए शब्द बनाइए। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। ठीक है, इस प्रकार आपको सृजनात्मक अभिव्यक्ति। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी लिखिए। शेर और खरगोश, बंदर और मगरमच्छ, और किसान और 4 भेड़ें। तो इसमें आपको शेर और खरगोश की दे रखी है कहानी। इस प्रकार आप चाहो तो 5-6 कहानी याद करके जा सकते हैं, 5-6 कहानी याद करके जा सकते हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी कहानी आ जाए तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो याद करके ज़रूर जाएं। ठीक है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं, जैसे तो अपने प्रधानमंत्री जी को 3 के विकास से तो प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये आपको प्रार्थना पत्र भी लिखना है और याद करना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रार्थना पत्र आ जाए तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, 20 वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक फल का नाम क्या है? अंगूर। कुएं से पानी निकालने का साधन रहट। राजा का निवास स्थान महल। इस प्रकार ये अंगूर, कुएं से पानी निकालने का, ठीक है, कुएं से पानी निकालने का साधन रहट, और ये है आपके राजा का निवास स्थल। तो क्या हो जाएगा? राजा का निवास स्थल महल। इस प्रकार आपको लिखना है। एक सब्जी का नाम मटर। एक सब्जी का नाम मटर। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। ये रहा मटर। नेक्स्ट है लिखने का साधन कलम। ये भी आपको वहाँ से ढूंढ कर लिखना है। एक व्यक्ति का नाम रतन। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 21वां क्वेश्चन है हमारा विद्यालय, मेरा देश, गाँव, मेरा परिवार। इस प्रकार के आपको 4-5 या पहले 6 निबंध भी याद करके जाने, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो आप उसके अनुसार लिख सकते हो आसानी से। ठीक है ना? तो इसमें आपके दे रखा है हमारा विद्यालय, तो आप हमारा विद्यालय पे भी आसानी से लिख सकते हैं। इसी प्रकार 22वां अपने विद्यालय की पुस्तकालय को स्वच्छ आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, लिखिए। तो ये भी आपको विद्यालय में लिखना है। ठीक है, सड़क व दुपहिया वाहन विद्यालय के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, और ये 22वां है। 22वें का ब है सड़क व दुपहिया वाहन चलाते समय में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी आपको याद करना है, ताकि आप एग्ज़ाम में आसानी से लिख सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो मिलते हैं।